बिहार की सियासत में एक नया अध्याय लिखे जाने वाला है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, चेहरे बदल रहे हैं और इतिहास फिर से एक करवट ले रहा है। इसी बदलते दौर में एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है जिसने संघर्ष, रणनीति और विरासत तीनों के दम पर खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये कहानी है सम्राट चौधरी की, जो अब बिहार की सत्ता के शिखर पर पहुंचने जा रहे हैं। बिहार में राजनीतिक दृश्य तेजी से बदल रहा है और इसी बदलाव के बीच राज्य को नया नेतृत्व मिलने जा रहा है। सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन चुकी है और वे बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश करेगा। सम्राट चौधरी का सियासी सफर कोई अचानक मिली सफलता नहीं है, बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुभव का परिणाम है। उन्हें राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के एक प्रभावशाली और स्थापित नेता माने जाते हैं। पिता के मार्गदर्शन में ही सम्राट ने राजनीति की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपनी मजबूत पहचान बनाई। दिलचस्प बात यह है कि आज जिन नेताओं और दलों के खिलाफ सम्राट चौधरी मुखर रहते हैं, कभी उन्हीं के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी की थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। उस समय लालू प्रसाद यादव की राजनीति का प्रभाव चरम पर था और उसी माहौल में सम्राट ने राजनीति के शुरुआती पाठ को सीखा। बाद में वे जनता दल यूनाइटेड में आ गए और फिर समय के साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। इस पूरे सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर मोड़ पे खुद को साबित किया। मंत्री पद से लेकर उप मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर काफी महत्वपूर्ण रहा। अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक मुकाम हासिल कर लिया है। सम्राट चौधरी की एक खास उपलब्धि यह भी है कि उन्होंने बिहार की राजनीति में एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वे राज्य के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इससे पहले केवल कर्पूरी ठाकुर ही ऐसे नेता थे जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। हालांकि बिहार की राजनीति में कई बड़े नाम उप मुख्यमंत्री रहे, जैसे सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, लेकिन इनमें से कोई भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। यहां तक कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके थे। वहीं राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मुख्यमंत्री बनने से चूक गई। ऐसे में सम्राट चौधरी ने अब उस विशिष्ट सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है जिसमें अब तक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल था। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में एक बड़ा संकेत है, एक नए नेतृत्व, नई रणनीति और नई दिशा का। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है, क्या सम्राट चौधरी अपने अनुभव और राजनीतिक समझ के बल पर बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार से आगे की लकीर सम्राट चौधरी खींच पाएंगे? बिहार की राजनीति में अब एक नया सम्राट अपनी कहानी लिखने को तैयार है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।